क्या मकसद है पार्टी का, किस तरह से काम करने वाली है, और बीएमसी चुनाव नज़दीक है, क्या उसमें आपके उम्मीदवार उतरेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय राष्ट्रीय न्यूज़ का। और डेफिनेटली हमारी जन परिवर्तन पार्टी मुंबई महानगर पालिका में अपने चुनाव के मैदान में अपने उम्मीदवार हम उतारेंगे। तकरीबन जोगेश्वरी हलके में असेंबली में तो हमारे तमाम कैंडिडेट्स उतरने वाले हैं यहाँ से। किस तरह से तैयारियां है और कैंडिडेट्स कहां से उतारेंगे, क्या इस तरह की कोई प्लानिंग हुई है अब तक? देखिए, हमारे जोगेश्वरी हलके में, जोगेश्वरी असेंबली में तमाम सीटों पे हम लोग यहाँ से हमारे नुमाइंदे, हमारे कैंडिडेट्स यहाँ उतारने वाले हैं। इसके अलावा पूरे मुंबई शहर में हमारा ऑप्शन ओपन है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो समाज में एक परिवर्तन चाहते हैं, जो प्रेजेंट राजनीति से दुखी हैं और उनका कैरियर समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे रहा है और वो लोगों की ग्रास रूट लेवल पे कार्य करते हुए, सेवा करते हुए आए हैं। ऐसे लोग ही जाकर राजनीति में बेहतर ऑप्शन निकल सकते हैं। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स के लिए जन परिवर्तन पार्टी का ऑप्शन ओपन है। जन परिवर्तन पार्टी का एजेंडा क्या होने वाला है और चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे जिस पर आप फोकस करेंगे? देखिए, साफ सुथरी राजनीति, तालीम की राजनीति होगी, सेहत पर होगी, रोजगार पे होगी, झुग्गी झोपड़ियों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, आने वाले जो नौजवान के इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पे होगी। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो बीएमसी के अंदर मौजूद है, उन तमाम चीज़ों को लाकर बस्तियों में और हर वार्ड के अंदर लोगों के बीच पहुंचाने का काम जन परिवर्तन पार्टी करेगी। साथ ही साथ शासन महानगर पालिका के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। जो पैसा वार्ड के अंदर खर्च करने के लिए नगर सेवक द्वारा दिया जाता है, सैंक्शन किया जाता है, वो पैसा नागरिकों के थ्रू कैसे उस बस्ती में काम में लगाया जाए, उसके लिए जो महाराष्ट्र शासन का जो नोटिफिकेशन है एरिया सभास का, मोहल्ला सभास का, वो मोहल्ला सभा, वो एरिया सभा को हम तत्परता से लागू करने के लिए हमारे जो कैंडिडेट्स जीत कर अगर हमारे जाएंगे हाउस में, वो उसकी आवाज़ उठाएंगे कि एरिया सभा और मोहल्ला सभा को लागू किया जाए और जनता का पैसा जनता द्वारा खर्च करने के रास्ते ओपन किया जाए। वार्ड क्रमांक 80 की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समय आपने इस वार्ड को दिया हुआ है। क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो लगता है आपको कि यदि आपका कोई नुमाइंदा चुनकर आता है तो उस पर काम किया जाए? वार्ड नंबर 80 में हम तालीम पर काम करेंगे, स्वच्छता के ऊपर काम करेंगे। पानी का सबसे बड़ा गंभीर मसला है जिसके लिए हम तत्परता से काम कर ही रहे हैं और कई जगह पे हमारे पाइपलाइंस बीच रहे हैं। हम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई इलाकों के अंदर 6 इंच की नई लाइन लेकर आ रहे हैं। उसको काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएंगे। वाटर का कैसा डिवीज़न होना चाहिए मुंबई शहर के अंदर। मुंबई शहर में अगर आज चाहे महानगर पालिका तो 24 घंटा पानी का प्रोविज़न हो सकता है, मगर शासन की तरफ से पूरी परमिशन से पूरी आज़ादी है काम करने की। काम करने वाली टीम और एडमिनिस्ट्रेशन टीम को दोनों मिलकर तालमेल बिठाकर ये काम को आगे बढ़ाना होगा, जिसके अंदर जनता, नुमाइंदे और शासन एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर बेहतर मुंबई के लिए काम करना होगा, जिसके लिए जन परिवर्तन पार्टी कर्तव्यबद्ध है और उसको लागू करने के लिए पूरा प्रयास करेगी। राजनीतिक तौर पर बात करें अगर, तो पिछले चुनाव में आप लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे और कैंडिडेट भी समाजवादी पार्टी से ही थे। क्या वजह रही कि जन परिवर्तन पार्टी को जो है वो अस्तित्व में लाना पड़ा, और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या वोट काटने के लिए आई हुई है या पार्टी, जैसे कि लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या आश्वासित करना चाहेंगे जो जन परिवर्तन पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लास्ट चुनाव में 2017 में हमारे कार्य को देखते हुए अबू आसिम आजमी साहब हमारे कार्य को देखते हुए निर्णय किए कि इस वार्ड से जो साजिद और उनकी टीम कहेगी उसको हम यहाँ पर टिकट देके यहाँ पर लड़ाएंगे। इसलिए 1997 से हम लोग एक्टिव और सक्रिय हैं। 1997 में चुनाव में इंडिपेंडेंट के तौर पे जब मुझे लड़ाया गया मेरी टीम ने, तब उस टाइम हमने तकरीबन 4800 के प्लस के ऊपर हमने वोट लिए। इंडिपेंडेंट हमने ये काम किया। हमारी सोच, हमारी विचारधारा ये रही है कि हमें जनता की तरफ जवाबदेही है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जवाबदेही नहीं रहना चाहते। पार्टियों में अक्सर ये होता है कि आप पार्टी के सरगर्म को आप जवाबदेही दें, क्या करना है उनसे पूछ के करें, और वो नहीं करना चाहते हैं तो तुम खामोश बैठो। जबकि
जो मांग होती है ग्रास रूट से ज़मीनी स्तर पे जो मांग होती है तो वो तालीम की होती है, लोगों के हेल्थ के ऊपर होती है, लोगों के स्पोर्ट्स के ऊपर होती है, जो बीएमसी से जुड़ी हुई चीज़ें। और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ पे काम नहीं करती है। तो हमने देखा कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सिर्फ पूछना पड़ता है कि ये करें क्या वो करें, और उनका कोई इच्छा नहीं होती बाद में करने की, तो हमने निर्णय किया कि क्या हमारे बस्ती में ऐसा कैलिबर नहीं है कि क्या हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो अलग अलग एनजीओज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर पिछले 1-1.5 साल से इसको मंथन किया, विचार किया कि इतनी पार्टियां मुंबई में मौजूद है, हम किसी भी पार्टी का साथ ले सकते थे। मगर काफ़ी सोच विचार के बाद में यह निर्णय लिया गया है कि जो बस्ती में, जो हम एक वार्ड को बस्ती को जो देख रहे हैं, इस बस्ती का हाल तमाम मुंबई की बस्तियों की तरह है, इसलिए हम बस्ती कहते हैं इसको। तो तमाम मुंबई की बस्तियों का यही हाल है कि पॉलिटिकल पार्टीज आती है, वोट के दरमियान इस्तेमाल करती है, उसके बाद 5 साल गायब रहती है। और जो असल जो रहने वाले लोग हैं वो एक्चुअल सोशल वर्कर्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, एनजीओज के लोग होते हैं, जो समाज के अंदर लोगों के लिए काम करते रहते हैं। तो हमने सोचा, हमने भी इस पार्टी को निर्णय किया कि बनाएंगे, और लोगों की सामूहिक योगदान के साथ और उनके निर्णय के बाद हमने जन परिवर्तन पार्टी का गठन किया। पॉलिटिकल पार्टी जब होती है तो जाहिर सी बात है आरोप भी लगने शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब से आपने बनाई है उससे पहले से ही आरोप लगने शुरू हो चुके थे। कई ऐसे आरोप है कि साजिद भाई इतने साल पुराने हैं लेकिन अब तक उन्होंने कोई नगर सेवक नहीं पैदा किया है। तो जन परिवर्तन पार्टी में किस तरह से लोग देखे कि हाँ यहाँ पर नगर सेवक और एमएलए और एमपी तक लोग बन सकते हैं, और उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इतने पुराने राजनीतिक होने के बावजूद भी अब तक कोई नगर सेवक नहीं दे पाए? उनके लिए मैं एक शेर कहूँगा कि अभी तो हमने फ़कत साज़े सियासत छेड़ी है, अभी तो हमने फ़कत साज़े सियासत छेड़ी है, ज़रा सुरों को तो सुरों से मेल खाने दो। साथियों, हम लोग पिछले 30 सालों से समाज कार्य के अंदर मौजूद थे। हमने चुनाव को हमारी रोटी रोजी का माध्यम नहीं बनाया। हम हमारे जेब से, हमारे दोस्तों के जेब से हम समाज सेवा करते हैं। हमारी टीम के जरिए हम लोगों का बच्चों की फीस भरने का काम हम करते हैं, यतीम लोगों के घर में राशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, दवाइयों का इंतजाम करते हैं, ऑपरेशंस के लिए ट्रस्ट में हम लोग भेजते हैं। हम लोग ये कार्य करते रहे। हमारी नीयत में अगर 30 साल पहले पॉलिटिकल पार्टी निर्माण करना होता तो आज हमारे एमएलए एमपी भी होते। आप देखिएगा इंशाल्लाह, अगर जो लोग हमारे लिए पॉजिटिव उम्मीद रखते हैं उनके लिए हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि ये बस्ती अपनी है, ये पार्टी अपनी है। अपनी बस्ती से ये इल्ज़ामात लगते रहें कि यहाँ गंदे लोग रहते हैं या नशेड़ी लोग रहते हैं या गुनहगार लोग रहते हैं। एक बार मैं आपसे अपील करूंगा जनता से, इस वार्ड नंबर 80 के लोगों से, कि इस पार्टी को अपनी पार्टी बनाएं और यहाँ से जीत का सहरा पिना के दें। इंशाल्लाह मुंबई में परचम लहराएंगे हम। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोग क्यों जन परिवर्तन पार्टी से जुड़े और भरोसा रखें इस पर? देखिए, मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हमने आपके सामने इस वार्ड नंबर 80 में, इस बस्ती में 30 साल से कार्य किया है, बगैर किसी लालच, बगैर किसी को धोखा दिए। समाज के अंदर लोगों को जोड़ने का काम, हर तरफ से लोगों को इकट्ठा करके आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। आगे भी ये काम चालू रहेगा। सियासत का टोपी पहनने के बाद या कुर्ता पहनने के बाद हमारे मकासद चेंज नहीं होंगे, हमारे उसूल चेंज नहीं होंगे। हम तालीम पर बराबर काम करेंगे, हम यतीमों के सर पे हाथ बराबर घुमाएंगे, हम वो तमाम चीज़ करेंगे जो हमारे पूर्वज बड़े करते हुए आए हैं। और सियासत का एक नाम है जहाँ से हम सिस्टर कंसर्न बॉडी कहते हैं, समाज में जो काम करते हैं वो सामाजिक काम हो जाता है। मगर जब हम सियासत में भी रह को काम करेंगे तो काम बदल नहीं जाएगा, वो भी सामाजिक काम ही रहेगा। उम्मीद रखिएगा, हमारा चेहरा भी वही रहेगा, हमारा दिल भी वही रहेगा, हमारा काम भी लोगों के लिए बरकरार रहेगा। लास्टली अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ आए हुए थे, आपके लिए एक मैसेज दिया है कि अगर लोग इसी तरह से बिखरते रहेंगे तो एक दूसरे के सामने यदि खड़े होंगे तो सिर्फ वोट बंटने का काम होगा और कुछ नहीं होगा, और भला नहीं होगा मुस्लिम्स का, जिस तरह से उन्होंने कहा है। क्या जवाब देना चाहिए? आसिम भाई हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बम्बई शहर में काफ़ी काम किया है। मैं उनको राधा भाई चाल के केस के ज़माने से, जब हमने उनके साथ मुलाकात हुई, ताड़ा के ज़माने से जब चल रहा था केसेस, तो मैं उनके साथ काम किया हूँ। और बहुत नेक इंसान है और बहुत सीनियर सियासतदान है मुंबई शहर के। उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी रिस्पेक्ट हमारे सर आँखों पर है। मैं उनसे अपील करूँगा कि आसिम भाई, हम और आप
मुंबई शहर के रहने वाले हैं, आपका मकसद यही है कि आप मुंबई शहर के अंदर बेहतर ऑप्शन देना चाहते हैं। पर पिछले 1992 से आपकी पार्टी को लोगों ने बहुत साथ दिया था, आपके एमएलएस थे, आपके एमपीज भी निकले थे, आपके नगर सेवक भी थे 15-15, 18-18, मगर आज क्या कारण है वो सब छोड़कर चले गए। एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा पार्टी को इसके ऊपर विचार मंथन करना होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ समय राष्ट्रीय न्यूज़ के द्वारा कि आप हमारा साथ दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, आप कहें कि जोगेश्वरी ईस्ट के अंदर ये जो टीम है जिनको मैं जानता हूं पिछले कई सालों से, इस टीम को मैं समर्थन करता हूं, ये हमारे साथ, इनको मैं जानता हूं, इनको हम साथ देंगे और उनको जिताने के लिए आप भी हमारी मदद करिए, हमको यहाँ पर ताकत दीजिए, हम बाकी इलाकों में आपको ताकत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।